नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 4 की 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक की शिक्षक डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले माह फरवरी सप्ताह संख्या 3 दिनांक 14/2/2022 से 19/2/2022 तक। कक्षा में 4 दिन दिनांक 14 दिन सोमवार विषय में, क्योंकि रीडिंग कैंपेन की गतिविधियों को भी इसमें शामिल करना है, तो रीडिंग कैंपेन गणित, अंग्रेजी और ईवीएस। लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में सबसे पहले स्वच्छता जांच और रीडिंग कैंपेन का जो गतिविधि है जो हमें पूरे सप्ताह करनी है वो है साहित्यिक कैलेंडर। इस पर हमें पूरे सप्ताह कार्य करना है। और भी वीडियोस कहानियाँ आती हैं, पर यह एक विशेष गतिविधि होती है जिसे हमें सप्ताह भर करना होता है। तो रीडिंग कैंपेन में साहित्यिक कैलेंडर, फिर उसके बाद पुस्तकालय और गणित में जोड़। क्योंकि कई दिनों के बाद बच्चे आ रहे हैं तो हम एक बार जोड़ घटाव की पुनरावृत्ति इस सप्ताह कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जिसका लर्निंग आउटकम में जोड़ से परिचित है। अंग्रेजी में लेसन नंबर 5 ए हैप्पी चाइल्ड, जिसका लर्निंग आउटकम है चिल्ड्रन आर एबल टू रिसाइट द पोयम। ईवीएस में कितना सीखा 1, लर्निंग आउटकम है प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। यहाँ पर मैंने के नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा, प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। अब हम अपने शिक्षण प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बच्चों के साफ सफाई की जांच व कोरोना से बचाव के उपाय पर चर्चा। भाषा में, क्योंकि रीडिंग कैंपेन में इस बार जो गतिविधि आई हुई है इसमें कहानी और वीडियोस आते हैं और एक विशेष गतिविधि आती है जिस पर हमें पूरे सप्ताह काम करना होता है, तो वो गतिविधि थी साहित्यिक कैलेंडर। वीडियो और कहानी हम बच्चों को दिखाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे और ख़ासकर उसे पेरेंट्स के व्हाट्सएप पर हमें भेजना है और पेरेंट्स को भी कहना है कि वे बच्चों को घर पर भी उस कहानी को पढ़वाएं। तो लेकिन जो विशेष गतिविधि है साहित्यिक कैलेंडर, उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। अब इसमें क्या करना है कि बच्चों को हमें विभिन्न लेखकों की जन्मतिथि और कृतियों को एकत्रित करने के लिए कहना है। फिर उसका वे एक कैलेंडर बनाएं, उसमें उस सबको अंकित करें और जो भी लेखक उन्हें पसंद है उनकी रचनाओं में से कोई एक रचना को पढ़ें। इतना कार्य हमें इस पर डेली कराना है बच्चों के साथ। तो क्योंकि बच्चे हमारे 3 से लेकर 5th क्लास तक के लिए गतिविधि आई हुई है, तो मैंने इसके लिए क्या किया कि पुस्तकालय में बच्चों को मैं ले गई और वहाँ पर हमारे पुस्तकालय में कुछ लेखकों की कई किताबें आई हुई हैं। जैसे गिजू भाई की बहुत सारी किताबें हैं, चोर पकड़ा, गाय की महिमा, लखड़ा पागल, प्रेमचंद की भी हैं, सदगति, सुजान भगत, नमक का दरोगा, पूस की रात। इस तरह से मैंने बच्चों से कह दिया कि जो भी लेखक आपको पसंद है उनकी किताबों को इकट्ठा करिए और उनके नाम लिखकर एक साहित्यिक कैलेंडर बनाइए। तो मेरे बच्चों ने बहुत अच्छा साहित्यिक कैलेंडर बनाया भी है। मैंने उसे अभी अपलोड नहीं किया है, जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी। उसमें उन्होंने पुस्तकालय में से ही लेखकों को चुना है, उनकी किताबों को चुना है, उसमें अंकित किया है। उसके बाद पुस्तकालय से किताब पसंद करना। जो रीडिंग कैंपेन का आदेश पत्र आया था उसमें हमको यही निर्देश दिए गए थे कि पहले सप्ताह बच्चों को पुस्तकालय में ले जाना है और उन्हें पहले दिन बच्चों को पुस्तकालय में ले जाना है और उन्हें अपने पसंद की किताब चुनने के लिए प्रेरित करना है। अपने पठन स्तर के अनुसार वे कोई भी किताब लेंगे और फिर उसे पढ़ेंगे। चौथे सप्ताह हमें उनसे उस किताब के बारे में पूछना है और वे उसका जवाब देंगे। फिर गणित, जिसमें जोड़ की पुनरावृत्ति व अभ्यास प्रश्न, गोटियों से जोड़ की गतिविधि कराना, होमवर्क में जोड़ के प्रश्न। अंग्रेजी में लेसन नंबर 5 ए हैप्पी चाइल्ड पाठ का आदर्श वाचन व मीनिंग लिखवाना, होमवर्क में मीनिंग याद करना। ईवीएस में कितना सीखा 1 के प्रश्न हल कराना और शिक्षक का स्व आकलन में आप इससे अलग भी लिख सकते हैं। मैं तो सिंपल वे में लिख देती हूँ, शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। आप यहाँ पर कुछ अलग लिख सकते हैं, जैसे कि बच्चों ने लेखकों की कृतियों को एकत्रित करने में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, इस तरह से। तो ये थी 14 फरवरी की शिक्षक डायरी। 15 और 16 को अवकाश था। अब आप 17, 18 और 19 की शिक्षक डायरी देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।